तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पेंग जो होता है वो डमी को आवाज़ लगाता है, जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी गाओ पेंग के पास में आ जाता है। जिसके बाद में अब गाओ पेंग जो होता है वो डमी को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि डमी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ये मरे हुए जो है उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित कर दो। जो सुनकर डमी भी गाओ पेंग को ओके बोल देता है। और अब जो डमी होता है वो अपनी वाइट फ्लेम जो होती है उसका इस्तेमाल जो वहाँ पर पड़ी हुई बी होती है उनके ऊपर करना शुरू कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो वे बी होती है वे भी दोबारा से पुनर्जीवित होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब होता है और वे बी जो होती है वो पुनर्जीवित नहीं हो पाती, बल्कि वे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद में अब डमी जो होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि मास्टर, इस टाइप के जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता स्केलेटन का, इसीलिए मैं इन्हें पुनर्जीवित जो है वो नहीं कर सकता। और डमी की इस बात को सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बारे में भूल जाओ। और इतना बोलकर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी बीओ की डेड बॉडी जो है वो पड़ी है, जिनमें से इन काफ़ी सारियों के अंदर मॉन्स्टर कोर भी मौजूद होगा। लेकिन क्या मुझे इन सभी के सड़ने का इंतज़ार करना होगा ताकि इनका मॉन्स्टर कोर बाहर आ सके, क्योंकि एक एक के अंदर चेक करना मुश्किल होगा। और इतना सोचते ही गाओ पेंग का ध्यान जो होता है वो डाजी और गोल्डी के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर पड़े हुए मॉन्स्टरों को खा रहे होते हैं। जो देखकर गाओ पेंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये दोनों कब आ गए। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि चलो छोड़ो इस चीज़ को डमी, चूंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो एक काम करो, यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएचर जो है वो पक्का मारे गए होंगे, तो उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश करो जो कि अर्थ के अंदर मौजूद होंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी अपनी वाइट फ्लेम का इस्तेमाल ज़मीन के ऊपर करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारे मरे हुए मॉन्स्टर जो होते हैं वो जिंदा होकर बाहर आने लगते हैं। और उन मॉन्स्टरों के बीच में हम देखते हैं कि एक इंसान भी जिंदा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पेंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये कोई एडवेंचर था। और इतना अब सोचकर अब गाओ पेंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, ये पर्सन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तो हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसे कैंसिल कर दो। जो सुनते के साथ ही डमी भी उसे कैंसिल कर देता है। लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से अचानक से हलचल आने लगती है, जो देखकर गाओ पेंग भी हैरान रह जाता है। और जो डमी होता है वो भी गाओ पेंग के सामने आकर उसको बताता है कि मास्टर, मेरे द्वारा पुनर्जीवित किए गए गोस्टों ने यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को देख लिया है जो कि इसी तरफ आ रहा है, तो इसीलिए आप मेरे पीछे रहिए, हो सकता है कि वो मॉन्स्टर खतरनाक हो। और डमी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि असल में एक चूहा होता है। और उस चूहे को अपने सामने देखकर गाओ पेंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एक चूहा था। और गाओ पेंग के इतना सोचते ही वो चूहा डर कर वहाँ से भागने लगता है, जो देख कर गाओ पेंग बोलता है कि डमी, फ्लेमी, जल्दी से इसे पकड़ो, ये भागना नहीं चाहिए। और गाओ पेंग की इस बात को सुनते के साथ ही फ्लेमी जो होती है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए उस चूहे के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो चूहा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फ्लेमी की फायर से बच जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है, जिसे देखकर वो चूहा भी घबरा ही रहा होता है। लेकिन अगले ही पल डमी उस चूहे को पकड़ लेता है, जो देखकर गाओ पेंग बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी सरप्राइज भरा था। और अब इतना बोलकर गाओ पेंग उस चूहे की डिटेल को चेक करने लगता है, जिसका नाम की मनी गार्बिंग माउस होता है, और उसका ग्रेड नॉर्मल होता है, और उसका जो लेवल होता है वो 18 होता है, और जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो मिस्टिक होता है। जो देखकर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि इसका नाम काफ़ी बोरिंग है और इसका ग्रेड भी हाई नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट को मिस्टिक देखा हो, इसका मतलब इसे पकड़ना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग डमी से बोलता है कि डमी, ये चूहा जो है उसे स्टेरपी को दे दो, वो इसका ध्यान रखेगी, और हम लोग जो है वो जब तक के चलकर यहाँ पर जो मॉन्स्टरों की डेड बॉडी है उसे इकट्ठा करते हैं। और गाओ पेंग के इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने सभी बी की डेड बॉडियाँ इकट्ठी कर ली होती है। और गाओ पेंग फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी, चलो अब चमकने की बारी तुम्हारी है। और गाओ पेंग के इतना बोलते ही फ्लेमी भी अपनी फायर से उन सभी बी को जलाना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन सभी की डेड बॉडियाँ ख़त्म हो जाती है और बस उनका मॉन्स्टर कोर ही वहाँ पर बचता है। जो देखकर गाओ पेंग भी अपने मन में सोचता है कि फ्लेमी की फायर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इतना बोलकर वो डमी से बोलता है कि डमी, अपने सबॉर्डिनेटों को बोलकर ये सभी मॉन्स्टर कोर जो है वो स्टेरपी की बैग पर रखवा दो। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी अपनी सबॉर्डिनेटों की मदद से उन सभी कोरों को इकट्ठा कराने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब सभी मॉन्स्टर कोर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जो देखकर गाओ पेंग भी खुश होते हुए बोलता है कि वैसे तो जो ये मॉन्स्टर कोर है ये लो लेवल के कोर है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इन्हें सेल करता हूँ तो कम से कम मैं 10,000 अलायंस क्रेडिट कमा लूँगा।
और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट है उन सभी को अब फ्री कर दो और हम लोग जो है वो डीप वाले हिस्से में जा रहे हैं ताकि हम जो बाकी की बची हुई माउंटेन स्पिरिट है उन्हें मना सके क्योंकि हमारे पास में केवल आधे महीने का टाइम है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही जो ढाजी होता है वो उन मोस्टर कोरों को खाते हुए गोल्डी से बोलता है कि जल्दी से खा लो, अगर गाँव पैंग ने देख लिया तो वो हमें खाने नहीं देगा, जो सुनकर गोल्डी भी ओके बोल देता है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद जो उसका वीला होता है उसके ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि एक पौंड बना होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से ये नया पौंड कब बन गया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पौंड के अंदर से एक मोस्टर निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल है, आखिर ये कब आया। और अब उस क्रोकोडाइल को देखते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी आग बबूला होना शुरू हो जाती है, जो देख कर गाँव पैंग उसे शांत करते हुए बोलता है कि फ्लेमी शांत हो जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि गाँव पैंग को बताते हैं कि 1 महीने पहले जो मैसिव फूड है वहाँ पर जो रिवर था उसके अंदर काफ़ी तगड़ी बाढ़ आई, जिसका उसके अंदर हमें एक नई गुफा देखने के लिए मिली और उसी गुफा के अंदर से निकल कर ये मोस्टर जो है वो बाहर आया था। और चूंकि मैं अपने लिए एक नए मोस्टर को चूज़ करने के बारे में सोच रहा था तो इसीलिए मैंने इसे रख लिया। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो उस क्रोकोडाइल के एट्रीब्यूट को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उस क्रोकोडाइल का लेवल 46 है और उसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट है, और उसके अगर एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो वाटर है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आपका बीस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही कूल है। जो सुनकर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं। और इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा का ध्यान जो होता है वो फ्लेमी के ऊपर जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी फ्लेम निकल रही होती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जल्दी ही प्रमोट होने वाली है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ 2 हफ्ते पहले फ्लेमी जो थी वो 40 लेवल पर पहुंच गई थी, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जल्दी ही खुद को इवोल्व करने वाली है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा को टैबलेट देते हुए उसको बताता है कि फादर जब मैं यहाँ से माउंटेन के अंदर गया था तो वहाँ पर मैंने टोटल 168 माउंटेन स्पिरिट को डिस्कवर किया और वे सभी हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि गाँव पैंग सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम जो नेटवर्क की आउटपुट्स की सेटिंग है तुम उसी में रहने वाले हो या फिर तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ नया करने का है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप ही कुछ एडवाइस दीजिए ना कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि तुमने जो माउंटेन स्पिरिट थे उन्हें हमारे साथ में काम करने के लिए मना लिया है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो तुम्हारे पास में मोस्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस कारण कोई भी तुम्हारी तरफ उंगली नहीं करेगा, जिस कारण इन माउंटेन स्पिरिटों की मदद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा पाएंगे। इससे अलग अगर हंटरों की बात की जाए तो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जो आउट स्पॉट्स है उसके कारण हंटरों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और वे काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे, और जिसकी मदद से हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। तो इसीलिए कुछ भी कर हमें उन हंटरों को अपने लिए रिक्रूट जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं आपकी बात को समझ गया, हम लोग जो है वो एक यूनियन को क्रिएट करेंगे जो कि माउंटेन स्पिरिट के जो आउट स्पॉट्स है उन्हें संभाला करेगी, और जो भी हमारी यूनियन को ज्वाइन कर उसका मेंबर बनेगा उसे हर लोडिंग के ऊपर 50% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। उससे अलग अगर वो साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर से कोई भी चीज़ खरीदता है या किसी भी प्रोडक्ट को लेता है तो उसके ऊपर भी उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे अलग हम लोग जो है वो यून जाओ गवर्नमेंट जो है उसे भी थोड़ा शेयर देंगे, जिसका हम लोगों का काम केवल स्मूथ ही नहीं होगा बल्कि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रोटेक्शन जो है वो भी मिल जाएगी। जो सुनकर गाँव पैंग भी ग्रैंडपा से बोलता है कि इससे अलग हम लोग जो है वो बोनस को भी ऐड करेंगे, जो कि हमारी यूनियन के जो मेंबर होंगे उन्हें दिया जाया करेगा, जो कि उनकी जो परफॉर्मेंस और रैंक है उसके ऊपर डिपेंड करा करेगा, जिसकी रैंक और परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा अच्छी हुआ करेगी उसे उतना ही ज़्यादा बोनस जो है वो मिला करेगा, जिस कारण कोई भी जो है वो यहाँ पर आलकस करने की कोशिश नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बोनस प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इस तरह से हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर जो है वो बाकी लोगों में ही बांट देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 50% हम लोगों के पास में ही आने वाला है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हम लोग जो है वो इस तरह से धीरे धीरे अपने बिजनेस को चला पाएंगे, और जिस टाइम पर हमारा बिजनेस जो है वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद में हम वर्ल्ड वाइड जाने की कोशिश करेंगे।
वैसे तो इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आने के कारण काफ़ी सारी जगहें जो है वो बंद हो चुकी है, जैसे कि रिइंकार्नेशन जोन, स्काई व्हीला, अमेज़न हॉल और बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन कुछ भी कहो, हम लोग जो है वो इन जगहों को नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह जो है वो अपने आप में ही एंशिएंट टाइम की कुछ लेजेंड्स जगह है, जिन पर कि ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ इस प्रकार के क्रिएचर मिल जाए जिन्हें कि हमने आज से पहले ना देखा हो। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि हमारी जो यूनियन होगी वो सबसे पावरफुल यूनियन बनेगी। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जैसे कि मैं अपने ग्रैंडसन से उम्मीद कर सकता था। और अब ग्रैंडपा की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाजी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से आकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को पकड़कर उठा लेता है, जो देख कर डाजी बोलता है कि गाओ पैंग क्या कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो डाजी की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए सीधे डाजी को उठाकर एक टब के अंदर फेंक देता है, जिस कारण अब डाजी की भी आंख खुल जाती है। और जो डाजी होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैं अचानक से इसके अंदर कैसे आ गया। गाओ पैंग, क्या तुमने मुझे इसके अंदर फेंका था? जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को बताता है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इस फार्मूला है जो कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जिसकी मदद से तुम खुद को इवॉल्व जो है वो कर पाओगे। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग वहाँ से जाते हुए जो डाजी होता है उसे बोलता है कि अब एक अच्छे बच्चे की तरह बैठकर इसके अंदर खुद को इवॉल्व करो, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेता हूँ। और अब जो गाओ पैंग होता है वो उस चूहे के पास में आ जाता है और उस चूहे को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो इसके पास में टोटल 3 एवोल्यूशन पाथ है, और इसके एवोल्यूशन पाथ जो है वो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा अनपॉपुलर है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि इसका एट्रीब्यूट जो है वो मिस्टिक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है? लेकिन कुछ भी हो, अब मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, तो चलो सबसे पहले इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं, जिसके बाद में हम लोग इसकी ग्रेड को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो एक कुकर को लेकर आ जाता है और कुकर को लाते हुए उस चूहे से बोलता है कि इसके अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही वो चूहा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और उसे घबराता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगता है। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं, जिसके बाद में तुम मेरे ऊपर यकीन कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अभी इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो उसे कुकर के अंदर डालकर सूप की तरह बनाना शुरू कर देता है, जो देखकर वो बेचारा चूहा भी रोने लगता है। और वही दूसरी तरफ गाओ पैंग जो होता है वो गैस को शुरू करते हुए बोलता है कि चलो इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट तक चलाते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उस कुकर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलता है, और जो गाओ पैंग होता है वो भी उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि वो अब समझ में आया कि मैंने तुम्हारे एवोल्यूशन पाथ को अभी तक क्यों नहीं देखा था, क्योंकि इवॉल्व होने के बाद तो तुम और भी ज़्यादा बदसूरत जो है वो बन चुके हो। और इतना बोलकर अब हमें जो मॉन्स्टर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो लेवल है वो 18 हो चुका है, और जो इसका ग्रेड है वो एक्सीलेंट हो चुका है। जिसे देखने के बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे अभी भी इवॉल्व जो है वो कर सकता हूँ। जहाँ पर कि इसके पास में 2 पाथ है, जिसमें से एक स्ट्रेंथ का है तो वहीं दूसरा ट्रेजर हंटिंग का है। लेकिन चूंकि अब मेरे पास में काफ़ी सारा पैसा है और मेरे पास में यहाँ पर ट्रेजरों की भी कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं जितना चाहे पैसा जो है वो अपने मॉन्स्टरों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कौन से पाथ को चूज़ करूँगा। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब तो मैं और भी ज़्यादा अमीर जो है वो बनने वाला हूँ। लेकिन इसके एवोल्यूशन के लिए मुझे जिन मटेरियलों की ज़रूरत है वो इनमें से काफ़ी सारे मटेरियल मेरे पास में मौजूद है, लेकिन मुझे यहाँ पर किंग टीयर के मॉन्स्टर का ब्लड जो है वो भी चाहिए होगा। वैसे तो जो स्टेर भी है वो ऑलरेडी किंग टीयर की मॉन्स्टर जो है वो बन चुकी है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी रॉक से बनी है, तो इसीलिए उसका ब्लड मिल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। लगता है कि मुझे ग्रैंडपा की मदद लेनी पड़ेगी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो व्हाइट ड्रैगन के पास में आ चुका होता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि व्हाइट प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड जो है वो चाहिए। जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन जो होता है वो भी रोर करने लगता है, जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेता है। और क्यूट सा फेस बनाते हुए जो व्हाइट ड्रैगन होता है उससे बोलता है कि मैंने ग्रैंडपा को पहले इस बारे में बता दिया था, क्या ग्रैंडपा ने तुमसे इस बारे में बात नहीं की? और गाओ पैंग की ऐसी हरकतों को देखकर व्हाइट ड्रैगन भी परेशान होने लगता है, और अब ना चाहते हुए भी जो व्हाइट ड्रैगन होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर कट लगाकर अपना ब्लड देना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि गाओ पैंग के पास में किसी की कॉल आ जाती है, और हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि फैंग जियो की होती है, जो कि गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, क्या आप फ्री हो?
जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे गाओ पैंग जो है वो बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुमसे कैजुअली बात करना बिल्कुल भी ठीक रहेगा। जो सुनकर गाओ पैंग भी हंसते हुए बोलता है कि पास्ट में आपने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत है। जो सुनकर फैंग जियो गाओ पैंग को बताता है कि तुम्हें वो अर्थवॉर्म तो याद ही होगा जिसकी हमने मदद की थी लोडेड ईयर पर खुद को इवोल्व करने में। कुछ टाइम पहले वो अपने क्लैन को लेकर फाइट करने के लिए गया था ताकि वो डेजर्ट का रूलर जो है वो बन सके। हम लोगों को लगा था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर कर खुद को ख़त्म कर देंगे, जिस कारण हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। लेकिन जो अर्थवॉर्म था वो यहाँ पर काफ़ी चालाक निकला और उसने डेजर्ट रूलर के सामने सरेंडर कर दिया, जिस कारण अब वे दोनों लोडेड ईयर के मॉन्स्टर एक ही साइड में हो चुके हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उन दोनों मॉन्स्टरों को संभाल सकता हूँ? अगर ऐसा है तो सच में तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। ये बात सच है कि मेरे पास में किंग टीयर का मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, जिसका उसे लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वहीं अगर मेरे स्केलेटन की बात की जाए जो कि लोडेड टीयर का मॉन्स्टर है, तो मैं बस केवल उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हम लोग जो है वो गोल्डन डिटी को भी साथ में लेकर वहाँ पर जाने वाले हैं, और तुम्हारा काम होगा केवल जो डेजर्ट रूलर है उसे उस टाइम तक रोके रखना जब तक कि जो गोल्डन डिटी है वो अर्थवॉर्म को ख़त्म नहीं कर देता। जैसे ही अर्थवॉर्म ख़त्म होगा तो गोल्डन डिटी साथ में मिलकर जो डेजर्ट रूलर है उसे भी ख़त्म कर देगा। और फैंग जियो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि गाओ फैंग जो होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हारा प्लान तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना बोलकर गाओ फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी मदद तो बस एक बहाना ही है। लोग चाहते हैं कि जो ग्रैंडपा है वो एक्शन ले, क्योंकि ये इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं वहाँ पर गया तो मुझे सेफ रखने के लिए ग्रैंडपा भी मुझे फॉलो करेंगे, और मेरे ऊपर अगर कोई भी खतरा आता है तो ग्रैंडपा एक्शन लेकर उन दोनों ही मॉन्स्टरों को वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। फैंग जियो मैं तुम्हें दोस्त की तरह ट्रीट करता था, लेकिन जरा देखो तो तुम यहाँ पर मेरा किस तरह से फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहे हो। और इतना सोचकर गाओ फैंग जियो से बोलता है कि अगर लोडेड ईयर के मॉन्स्टरों की बात की जाए तो उनके पास में थोड़ी बहुत खुद की इंटेलिजेंस होती है। ये बात सच है कि वे पावरफुल होते हैं, लेकिन बिना किसी रीज़न के वे ह्यूमन सिटियों के ऊपर अटैक नहीं करते। इसीलिए डायरेक्टर फैंग जियो, चूंकि आप मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच सच बताएं कि आखिर जो चैंगलान मिलिट्री है वो इन दोनों लोडेड ईयर के मॉन्स्टरों को क्यों मारना चाहती है। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि बात यह है कि मिलिट्री के एक ऑफिसर का ग्रैंडसन जो था वो एक मिशन के लिए गया था जहाँ पर कि डेजर्ट रूलर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो फैंग जियो की कॉल को काट देता है, और फैंग जियो की कॉल को काटने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री को ज्वाइन करने के बाद में जो फैंग जियो है वो काफ़ी अच्छे से बात करना सीख गया। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो फैंग जियो है उसने चैंगलान मिलिट्री के जो हाई ऑफिसर के ग्रैंडसन की मौत है उसके बारे में मुझसे झूठ बोला होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक क्यों करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो है उस मॉन्स्टर को टेम करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्हें उनका जो कोर क्रिस्टल है वो चाहिए होगा। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर उस बच्चे की बात की जाए तो वो एक नंबर का इडियट था, जो कि उसने जाकर सीधे लोडेड ईयर के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया। उन लोगों को ग्रैंडफादर की मदद चाहिए ताकि वे अपने ग्रैंडसन की मौत का बदला ले सके, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। फैंग जियो को मैं अपना दोस्त मानता था, अगर उसने मुझसे ग्रैंडपा से डायरेक्टली मदद मांगने के लिए बोला होता तो शायद मैं ग्रैंडपा को बोलकर उनकी मदद करा देता। लेकिन चूंकि जो फैंग जियो है उसने यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश की और मुझे बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की है, तो इसीलिए अब उसके साथ में जो मेरी दोस्ती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और गाओ पैंग गुस्से में ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वाइट ड्रैगन जो होता है वो गाओ पैंग को उसके टब की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जो ब्लड है वो भर चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग भी खुश होते हुए उसे हग कर लेता है और हग करते हुए बोलता है कि वाइट तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। जो सुनकर वाइट ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और इतना बोलकर गाओ पैंग जैसे ही ब्लड को उठाता है तो वह हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नॉर्मली ब्लड का इतना ज़्यादा वेट जो है वो नहीं होता, नॉर्मल ब्लड के मुकाबले इसका वेट जो है वो कम से भी कम 10 से 20 गुना ज़्यादा है। और इससे अलग जो ब्लड है उसके अंदर मेरा चेहरा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक मिरर की तरह, जबकि नॉर्मली ब्लड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि किंग टीयर के मॉन्स्टर का जो ब्लड है वो ह्यूमन बायोलॉजी के वैसे ही पार जा चुका है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है उस माउस को अब एक लोडेड ईयर का मॉन्स्टर
और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो इवॉल्व होने के लिए एक एग में बदल चुकी होती है। और जो गाओ पेंग होता है वो उस एग को देखते हुए बोलता है कि जो फ्लेमी एग है वो दिन प्रतिदिन इसकी लाइट जो है वो बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लगता है कि जल्दी ही फ्लेमी भी इवॉल्व होने वाली है। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो भी अब 41 लेवल पर पहुंच चुका होता है, और वहीं जो चूहा होता है वो भी परफेक्ट ग्रेड का मोस्टर बन चुका होता है। और जिसे देखकर गाओ पेंग बोलता है कि ये दोनों भी सक्सेसफुली इवॉल्व हो गए। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आकर गाओ पेंग जो होता है उसे बताते हैं कि गाओ पेंग जो वो स्टैचू था उसे यहाँ पर तुम्हारा जो वेलफायर स्कूल है उसके गेट पर रख दिया गया है। और इससे अलग मैंने तो सुना है कि उसने अपने पहले ही दिन पे जो बिग हनी बर्ड था उसे ख़त्म कर दिया, जिसका वर्करों को एक्स्ट्रा खाना जो है वो खाने के लिए मिला है। सच में मानना पड़ेगा तुम्हारा आइडिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग भी हंसते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छा है कि वो वहाँ पर सही तरह से काम कर रहा है। और गाओ पेंग की तरह बोलते के साथ ही अचानक से आसमान में बिजलियाँ तड़तड़ाने लगती है, जो देखकर गाओ पेंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या बारिश पड़ने वाली है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पेंग से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद बारिश होगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बर्ड है वो शायद खुद को जल्दी ही इवॉल्व करने वाली है। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फ्लेमी के एग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ जो ठंडर होती है वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि फ्लेमी का जो एग होता है वो टूट जाता है, और जो फ्लेमी होती है वो उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि अब फ्लेमी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। और फ्लेमी को देखने के बाद में अब गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली अब जो फ्लेमी है वो वन लेग क्रेन की तरह लग रही है, क्योंकि पहले तो ये पेंगुइन की तरह लगा करती थी। क्योंकि पहले इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैट था, लेकिन अब इसका फैट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि लो तुम्हारी फ्लेमी का जो इवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल हो गया। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, इसका एवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और इसी के साथ में इसने न्यू ब्लड लाइन को भी अवेकन किया है, लेकिन डिटेल के बारे में अभी मैं भी नहीं जानता, तो मैं बाद में आपको कंफर्म कर दूंगा जब मुझे पता चल जाएगा। और अब गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमें फ्लेमी के बारे में बताया जाता है कि अब इसका नाम जो है वो फॉरेस्ट फ्लेम स्पिरिट क्रेन हो चुका है, और उसने अपनी जो एंसेस्टर ब्लड लाइन थी उसे भी अवेकन कर लिया है, और उसका जो मोस्टर लेवल है वो 41 हो चुका है, और उसका जो ग्रेड है वो परफेक्ट हो चुका है। और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो इसके अब एट्रीब्यूट जो है वो फायर और वुड है। और अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पेंग से बोलते हैं कि मुझे चैंगलान मिलिट्री के अंदर से किसी की कॉल आई थी जो कि तुम्हारी मदद के लिए बोल रहा था। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे पहले ही मना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें एक बार जाकर वहाँ पर सिचुएशन को देखना चाहिए, और वहाँ पर जाने के बाद में अगर तुम्हें लगे कि तुम उनकी मदद कर सकते हो तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। और लेकिन अगर तुम्हें लगे कि वहाँ की सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो तुम बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आ सकते हो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप कहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि अगर ग्रैंडपा मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोल रही है तो पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात होगी। और अब गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलान सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पेंग भी अपने मोस्टरों के साथ में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली मैं घर आ गया। मैं मानता हूँ कि ग्रैंडपा के साथ में यान झाओ सिटी के अंदर रहने के कारण मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों चैंगलान सिटी के अंदर आने के कारण मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं अपने रियल घर आ गया हूँ। और इतना बोलकर अब गाओ पेंग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो ट्रैवल एजेंसी होती है उसके अंदर जाने लगता है, और वहाँ पर जाते हुए बोलता है कि चलो तो अब चलकर थोड़े से बिजनेस की बात कर लेते हैं। और इतना बोलकर अब गाओ पेंग जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो दिल्ली डेजर्ट है उसके लिए कोई ट्रैवल प्रोग्राम को जारी कर रहे हो। और अब गाओ पेंग की इस बात को सुनकर वो लड़की जो होती है वो गाओ पेंग को मना करते हुए उसे बोलती है कि सर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी दिल्ली डेजर्ट के लिए कोई भी ट्रैवल प्रोग्राम नहीं है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही एक और लड़का वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने दिल्ली डेजर्ट के बारे में सुना है, वो जगह अब कुछ जब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर जाने के कारण मौत भी हो गई, जिस कारण कोई भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। और उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहता है तो यहाँ पर जो मिलिट्री है उसने भी बॉर्डर के लिए बहुत ही सख्त कानून जो है वो बना दी है। अगर कोई भी दिल्ली डेजर्ट के अंदर इंटर करना चाहता है तो उसे रजिस्टर कर स्पेशल पास को प्राप्त करना होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या काफ़ी सारे लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मिलिट्री की सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
ऐसा लगता है कि अगर मैं डेली डेजर्ट जो है उसके अंदर ऑफिशियली इंटर करना चाहूँगा तो ये बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर अपने आप जाकर सच्चाई जो है उसे देखनी चाहिए, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं खुद मिलिट्री के सामने जो अपना ट्रम्प कार्ड है उसे एक्सपोज जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई दूसरा तरीका जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आसपास में ब्रोकर मौजूद होते हैं। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो उस लड़के को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ब्रदर मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। जो सुनकर अब वो लड़का गाँव पैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, ले जाते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। जो सुनकर अब गाँव पैंग भी उसके साथ में आ जाता है और उस बंदे को काफ़ी सारे पैसे दिखाते हुए उसे बोलता है कि मैं दिल्ली डेजर्ट के अंदर थोड़े काम से जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा ग्रुप है जो कि मुझे वहाँ पर लेकर जा सके, मेरे पास में काफ़ी पैसा है। और अब इतने सारे पैसे को देखते के साथ ही वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास में ग्रुप है, तुम बिल्कुल सही पर्सन के पास में आए हो। और इतना बोलकर वो बंदा हंसते हुए अपने मन में सोचता है, लगता है कि एक और बेवकूफ़ यंग मास्टर यहाँ पर आ गया जिसके पास में काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। और अब इतना सोचकर वो बंदा गाँव पैंग को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पास ही में छुपा हुआ एक मॉन्स्टर अपने अटैक को बनाने लगता है। लेकिन जो गाँव पैंग होता है उसे भी उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है और अब गाँव पैंग अपने मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ गूंजने लगता है, जो देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद वो ब्रोकर जो होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि बस इसके घूर के देखने से ही जो मेरा मॉन्स्टर है वो इतना ज़्यादा घबरा चुका है कि वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। और अब इतना सोचकर वो ब्रोकर होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि बड़े भाई हम लोग जो है वो 10 बजे तक इसी जगह पर आराम करने वाले हैं, तो 10 बजे तक आप आराम से यहाँ पर आराम कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। 10 बजे के बाद में हम लोग जो है वो यहाँ से डेजर्ट के लिए निकलेंगे। जो सुनकर गाँव पैंग भी ओके बोल देता है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो दिल्ली डेजर्ट होता है उसके होटल रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग उठते हुए बोलता है कि कल ट्रक के अंदर ट्रैवल करने के कारण मेरी कमर बहुत ही ज़्यादा अकड़ गई थी। इससे अलग मैंने कुछ वुल्फ टाइप मॉन्स्टरों से भी फाइट की, जिस कारण मुझे थोड़ी बहुत खरोंचें भी आ गई थी, लेकिन चलो अब सब कुछ ठीक है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर की मार्केट लगी होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि दिल्ली डेजर्ट की गलियों में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है। अगर यहाँ की मार्केट की बात की जाए तो मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही कीमती मटेरियल भी कभी कभी मिल जाते हैं। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो होटल के अंदर आकर बैठ जाता है, जहाँ पर कि वो खड़े हुए वेटर को ऑर्डर भी दे देता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मिलिट्री जो है वो पूरी दिल्ली डेजर्ट को जल्दी ही चारों तरफ से घेरने वाली है, यहाँ तक कि उसने चैंगलान सिटी के लोगों का भी यहाँ पर इंटर करने से मना कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मिलिट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो चुकी है, वहाँ से मिलने वाले सारे अच्छे सामान को भी अपने पास में ही रखना चाहते हैं। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ तीसरा बंदा बोलता है कि थोड़ा धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और उनकी बातों को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि चैंगलान मिलिट्री ने अभी भी अपना दबदबा जो है वो बना रखा है, जिस कारण ज़्यादातर लोग जो है वो पब्लिक के सामने मिलिट्री के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इनके मुताबिक जो चैंगलान मिलिट्री है वो जल्दी ही पूरे एरिया को घेरने वाली है। इससे अलग उसने यहाँ पर लोगों के आने पर भी पाबंदी लगा दी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से खाना खाकर वहाँ पर जाकर सिचुएशन को चेक करना चाहिए। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दिल्ली डेजर्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसका पैर अचानक से रेत के अंदर धंस जाता है, जो देखने के बाद में जो डाजी होता है वो डमी की मजाक बनाते हुए बोलता है कि सिली को ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी भारी हो, जरा देखो तो तुम्हारे पैर तो धंसने भी लगे। और अब इतना बोलकर जो डाजी होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में रेत के ऊपर भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि ज़रा एक बार मुझे तो देखो मैं रेत के ऊपर कितनी स्पीड के साथ में भाग सकता हूँ, लेकिन अगर वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो इसके ऊपर चल भी नहीं पा रहे, क्या तुम मेरे साथ में रेस लगाना चाहोगे। और अब डाजी की इस बात को सुनकर जो टमी होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मामूली सी रेस जो है वो मुझे नहीं रोक सकती, मैं अभी तुम्हें भाग कर दिखाता हूँ। और डमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो आधे से भी ज़्यादा रेत के अंदर घुस चुका होता है, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा फनी सा भी फेस बना लेता है। जो देखकर अब जो फ्लेमी होती है वो डाजी को डांटते हुए उससे बोलती है कि डाजी बेफालतू के यहाँ पर डमी को बुली करना बंद करो और आकर मेरी मदद करो। जो सुनकर डाजी भी ओके बोलकर फ्लेमी की मदद से डमी को रेस से बाहर निकाल लेता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ की जो डेजर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ये लैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान से इसके ऊपर चलना होगा।
जो सुनकर डमी जो होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि मास्टर यहाँ की जो रेत है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जो सुनकर गाओ पेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो डमी से बोलता है कि क्या यहाँ की सेंट गुस्सा है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर डमी जो होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि मास्टर, जब कोई लोडेड ईयर का मोस्टर एक ही जगह पर काफ़ी लंबे टाइम तक रुकता है तो उसकी प्रेजेंस का जो इफेक्ट होता है वो आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर भी आ जाता है, यहाँ तक कि हवा के अंदर भी। और अब डमी की इस बात को सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बातें जो है वो थोड़ी थोड़ी कर अब मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि अगर वाइट ड्रैगन के लेक की बात की जाए तो वो थोड़ा कूल और क्लीन रहता है, शायद ये वाइट ड्रैगन की परचेंस के कारण ही होगा। और सेम यही लॉजिक जो है वो शायद यहाँ पर जो ये सैंड है इसके ऊपर भी लागू हो रहा है, लेकिन अगर सैंड की बात की जाए तो उसका एलिमेंट जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी गुस्से वाली फीलिंग नहीं आ रही। और गाँव पेंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो फ्लेमी होती है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसका वो चिल्लाते हुए गाँव पेंग से बोलती है कि गाँव पेंग, मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर जो है वो फाइट कर रहे हैं। जो सुनकर गाँव पेंग फ्लेमी से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे वहाँ पर लेकर चलो ताकि हम लोग जो है वो सिचुएशन को थोड़ा समझ सके। और अब गाँव पेंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहीं पर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मॉन्स्टरों के साथ में फाइट चल रही होती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों को देखने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ये लोग जो है वो मिलिट्री से बिलोंग करते हो। लेकिन इस ग्रुप के लोग चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो इनका लीडर है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन को समझ चुका है, इसीलिए उसने एकदम से यहाँ की जो बैटल थी उसे डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर बदल दिया। और ये फ्रंट लाइन पर जो इनके डिफेंस वाले मोस्टर है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कम से कम डैमेज जो है वो इनके पावरफुल मोस्टरों के ऊपर पड़ सके, जो कि ज़्यादा डैमेज को दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो ये सैंड मोस्टर है, अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग जो है वो शायद यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है उसे अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।